एक बार एक वैज्ञानिक ने एक टिड्डे को पकड़ा और उसे अपनी आवाज पर छलांग लगाना सिखाया। वैज्ञानिक टिड्डे से कहता कूदो, तो टिड्डा उसकी आवाज सुनकर जोर से छलांग लगा देता। अब वो वैज्ञानिक था, प्रयोग करना तो बनता ही था। उसने टिड्डे की छलांग पर प्रयोग किया। वैज्ञानिक ने उसकी एक टांग तोड़ दी और फिर बोला कूदो। अब टिड्डे की छलांग की दूरी कम हो गई। वैज्ञानिक ने अब उसकी दूसरी टांग तोड़ दी और फिर बोला कूदो। टिड्डे की छलांग की दूरी और कम हो गई। अब तोड़ी गई उसकी तीसरी टांग। छलांग की दूरी और कम हो गई। एक एक करके बेचारे टिड्डे की सारी टांगें तोड़ दी गई। अब आखिरी टांग टूटने पर जब उसे कहा गया कूदो, तो वह हिल भी नहीं पाया। अब वैज्ञानिक ने अपना निष्कर्ष अपनी डायरी में लिखा। जब टिड्डे की एक टांग तोड़ी गई तो वह थोड़ा बहरा हो गया। जब उसकी दूसरी टांग तोड़ी गई तो वह और बहरा हो गया। हर टांग टूटने के साथ वो और बहरा होता गया और सारी टांग टूटने के बाद वह बिल्कुल ही बहरा हो गया। जोर जोर से चिल्लाने का भी उस पर कोई असर नहीं हुआ। वो तो अपनी जगह से हिला तक नहीं। छलांग लगाना तो दूर की बात थी। इस कहानी को सुनकर सबको ऐसा लग रहा होगा कि कितना मूर्ख वैज्ञानिक था। सीधी सी बात भी उसकी समझ ही नहीं आई। अब आप ये सोच रहे होंगे कि टिड्डे की छलांग उसकी टांग टूटने की वजह से कम होती जा रही थी, ना कि वो बहरा हो गया था। तो दोस्तों, बार बार हम जीवन में ऐसे ही मूर्ख बन जाते हैं। कई बार जीवन में दो घटनाएं इकट्ठी घट जाती हैं, जब उसका एक दूसरे से दूर दूर तक कोई संबंध ही नहीं होता, लेकिन फिर भी लगता है कि गहरा संबंध है। कभी दिखता कुछ और है और समझ कुछ और आता है। जीवन में अगर पछताना नहीं है तो जल्दबाजी में कोई फैसला ना लें, अपनी समझ बूझ का इस्तेमाल करें। तो फ्रेंड्स, अगर आप कोई सुझाव देना चाहते हैं हमें लिखकर बताएं। लाइफ में हमेशा मुस्कुराते रहिए। फिर मिलते हैं अगली कहानी में। देखने के लिए आपका धन्यवाद।